सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, बीएससी लिमिटेड और सीडीएसएल। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मालूम होगा कि दोनों ही कंपनी ने सिमिलर चार्ट का फॉर्मेशन किया है। ये सीडीएसएल है और ये बीएससी लिमिटेड है। दोनों कंपनीज ने अपवर्ड वेजेस पैटर्न इस दिसंबर के महीने में ब्रेक डाउन किया है और अपवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद आपको पता ही आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में दो रेंज होती हैं, एक होती है आपकी बेसलाइन और एक होता है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन पर सस्टेनेबल कैंडल आपको चाहिए होती है ब्रेकआउट मिलने के लिए और नीचे वाली लाइन पर आपको बेस कैंडल चाहिए होती है। ठीक है, अगर पहली बार आए हो इन सब चीजों को समझेंगे यहां पर तरीके से। शुरुआत करते हैं। पहले तो सेबी की कल परसों जो मीटिंग हुई थी ना, उसका एक छोटा सा आउटकम मैं आपको और बता दूं। यहां पर कल मैंने आपके साथ सारा कंक्लूजन कर दिया था मीटिंग्स का। म्यूचुअल फंड्स में छोटा मोटा कट आया यहां पर, इस कट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलता है। ठीक है, ये जो सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में कट किया है एक्सपेंसेस का, इसका फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उससे इन्वेस्टर्स का कंपाउंडेड ग्रोथ, जो वो एक्सपेंसेस पहले ज्यादा देते थे, 10 से 15 बीपीएस जो कट किया है अभी, पहले जो ज्यादा एक्सपेंसेस पे करते थे लॉन्ग टर्म पर, अब उनकी अर्निंग्स उस कट के बाद में और बढ़ेगी, यानी कि एक्सपेंसेस अब इन्वेस्टर्स के हाथ में रहेंगे। ये एक अच्छी बात होती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इससे इंपैक्ट जो है लॉन्ग टर्म के अंदर इन्फ्लेशन पर भी पड़ेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में भी लाया जाएगा, तो इस तरह के डिसीजन से भी आगे और ले सकता है इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए। और ओवरऑल बाकी जो मीटिंग थी उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं एफआईज और एफपीआईज को मार्केट में वापस बुलाने के लिए। बीएससी में सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव है आज के दिन। 1,89,000 एंड 5,10,000 इस समय सेलर है, तो सेलर और बायर के बीच का डिफरेंस काफी बड़ा है। ऑल्दो बीएससी ने 2620 और 2720 ये कंसोलिडेशन जोन है। आज के दिन का हाई 2720 के ऊपर जैसे गया है आपके पास सेलर की कैंडल आई है, अभी देखते हैं उसको। अब आते हैं सीडीएसएल पर। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है सीडीएसएल को लेकर के, एक बार उसको देख लेते हैं। सीडीएसएल ने साल 2025 में मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, यानी कि अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग उतना रिटर्न सीडीएसएल ने नहीं दिया साल 2025 में जितना सेक्टर बढ़िया हुआ है। मतलब सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया है सीडीएसएल ने, जो कि एक नेगेटिव साइन है, जिसकी वजह से सीडीएसएल 8% डाउन है पिछले एक महीने में और पिछले 6 महीनों में 11% सीडीएसएल में गिरावट है। ऑल्दो निफ्टी इंडेक्स में आपको तेजी देखने को मिली लगभग 9% के आसपास की, उसके बावजूद भी सीडीएसएल ने अंडर परफॉर्म किया है अपने सेक्टर को। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बियरिशनेस और कंटिन्यू होती देखने को मिल सकती है। 1525 अगर ब्रेकडाउन होता है तो आने वाले 3 से 4 महीने और हमें नेगेटिव साइन देखने को मिल सकते हैं सीडीएसएल में। अब ऐसा क्यों कहा है मार्केट एक्सपर्ट्स ने? पहली चीज, स्टॉक ने अपवर्ड वेजेस पैटर्न को ब्रेक डाउन किया है, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन है और 1480 की बेस लाइन पर कंसोलिडेट कर रहा है, जहां ब्रेकआउट्स बहुत कम मिल पा रहे हैं। रिसेंटली 1540 पर जाकर के वापस 1480 पर गिर गया। तो इसी रीजन से मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बेरिश है, क्योंकि चार्ट पैटर्न ज्यादा ब्रेकआउट अभी शो नहीं कर पा रहे। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स अगर यही कंडीशन रहती है तो 1410 से 1400 के बीच का जोन आपका नियर टर्म सेल ऑफ प्रेशर रहेगा सीडीएसएल में, और 1250 तक के टारगेट यानी कि डाउन ट्रेंड पर देखने को मिल सकता है सीडीएसएल। अब मार्केट एक्सपर्ट्स, अदर मार्केट एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बीएससी और सीडीएसएल इन दोनों पर मयूरेश जोशी जो कि हेड इक्विटी है एट मार्केट स्मिथ इंडिया में, इनका कहना है बीएससी एंड सीडीएसएल में कंसोलिडेट अ बिट इन नियर टर्म। ये दोनों ही कंपनीज बीएससी और सीडीएसएल आने वाले कुछ टाइम पर कंसोलिडेट करती देखने को मिल सकती हैं, जो कि ऑफकोर्स बिल्कुल चार्ट पर भी अगर हम देखें ना, जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स अभी आप यहां पर देख रहे हो, चार्ट पर भी अगर हम यहां पर इनको समझें मार्केट एक्सपर्ट्स को, तो अपवर्ड एजेस पैटर्न दोनों ने ही ब्रेक डाउन किया है और उसके बाद दोनों ही साइडवेज में चल रहे हैं। और साइडवेज अपने आप में एक कंसोलिडेशन होता है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि कंसोलिडेशन ही चलेगा यहां पर आने वाले कुछ टाइम तक। क्यों? क्योंकि सेबी लगातार कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जा रहा है ऑफ डे वीकली एक्सपायरी पर, और वीकली एक्सपायरी पर फिलहाल कोई डिसीजन नहीं है। तो ये रीजन है कि रेगुलेटर्स का मूव लगातार बना पड़ा है एक्सपायरीज के ऊपर, तो इसकी वजह से
नियर टर्म में आपको यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर these counters are very good to have in a portfolio, BSE और CDSL। बट कभी भी हम जब भी ये सुनते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है, दैट डजंट मीन कि हम कहीं पर भी एंट्री लेकर के बैठ जाए। जैसे कि अगर आपने 2950 पर एंट्री करी है तो आप जून में भी 2950 पर आए, आप नवंबर में भी, दिसंबर में, इनफैक्ट दिसंबर में भी 2950 पर आए, लेकिन दोनों बार आपकी बाइंग के प्राइस पर गिरावट आई है। इसलिए कहते हैं चार्ट्स को हमेशा समझना चाहिए कभी भी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, एंट्री या एग्जिट का। अब आते हैं आपके चार्ट पे, ये है सीडीएसएल। सीडीएसएल के दो लेवल है, 1480 और 1540। रिसेंटली 1480 से बेस लेकर के 1540 पर रिस्ट्रिक्ट करके वापस 1480 पर ड्रॉप हुआ है। हमें यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए होगी, क्योंकि यहां से कोई भी गिरावट 1480 के नीचे एक बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट कर सकती है। अपवर्ड एजेस पैटर्न क्रिएट करा, उसके बाद में साइडवेज में कंसोलिडेशन है सीडीएसएल का। बीएससी में भी यही चीज है, 2620 और 2720। आज के सेशन में अगर आप देखोगे 2720 के पास आते ही, बल्कि उसके ऊपर तक गया 2734 के आसपास, वहां पर ऊपर की डेल लंबी हुई जो कि सेलर को इंडिकेट कर रही थी। तो वहीं से ही आपको वापस से करेक्शन देखने को मिली अभी मिड डे के अंदर, और 2620 से आपने बेस लिया दो बार यही पैटर्न आपको यहां पर मिला है, और यही होता है आपका साइडवेज कंसोलिडेशन। अपवर्ड एजेस पैटर्न के बाद यही पैटर्न आपका क्रिएट होता है, और यही सिमिलर चीज आपकी हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर के महीने में भी और उसके पहले अगस्त में भी, अगर आप लोगों को रेगुलर चार्ट पर और याद है तो। ठीक है, अब बीएससी को समझते हैं। आज के सेशन में ये कंडीशन रही आपकी 2720 और 2620, ये दो लेवल्स है। ये कंडीशन आज के दिन में आपकी रही है कुछ इस तरीके से, अभी के सेशन में मिड डे में। ठीक है, जहां ऊपर की टेल, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है कंसोलिडेशन का, ये रिस्ट्रिक्शन है। कभी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन बेस्ड कंसोलिडेशन में हमको ब्रेकआउट करना होता है, तो हमें क्या चाहिए होता है वहां पे? हमें चाहिए होता है कि भैया एक हमको कंसोलिडेशन दे दे, मतलब कि उस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर हैंगिंग बेस दे दे रिस्ट्रिक्शन लेवल के ऊपर। कुछ इस तरह की पोजीशन होती है ना आपके हैंगिंग बेस की, जहां पर रिस्ट्रिक्शन लेवल पर स्टॉक लगातार डे ट्रेंड में आपको वो लेवल बार बार दिखाए, चाहे क्लोजिंग दे या ना दे उसके ऊपर। क्योंकि क्लोजिंग देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर मान लो इस तरह की आपकी क्लोजिंग आती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल कैंडल, यानी कि सस्टेनेबल ब्रेकआउट। उसके बाद क्या करता है स्टॉक? कुछ इस तरह की पोजीशन शो करता है जहां पर नीचे की डेल लंबी हो, और फिर अपने उस रिस्ट्रिक्शन को बेस बना लेता है। तो ये अगर पोजीशन हमको मिलती है कमिंग सेशन में, जो कि बहुत बढ़िया बात है, वो आपके कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करती है। लेकिन ब्रेकआउट्स करने के लिए हमेशा कुछ पॉजिटिव चाहिए होता है, जैसे कि मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट। जैसे आज बिलियन ब्रेन्स में जैसे ही मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट दिया, क्या कर रहा था वो स्टॉक इतने दिनों से? 148 पर हैंगिंग बेस ले रहा था ना बिलियन ब्रेन्स। तो जैसे ही मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट की बात करी और कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ की बात करी, जो कि सितंबर में नेगेटिव था, बट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ग्रो कर सकता है, क्योंकि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से बिलियन ब्रेन्स का रिवेन्यू ग्रोथ लगातार टूट रहा है। तो जैसे ही मार्केट एक्सपर्ट्स ने वो बात करी, 148 को ब्रेकआउट करता हुआ अपने स्विंग पैटर्न पर ग्रो क्या किया? 162 पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा किसी भी बेस लाइन पर या फिर रिस्ट्रिक्शन पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाहिए होता है, पॉजिटिव आउटकम चाहिए होता है, ताकि वहां पर ब्रेकआउट बन सके। स्पेशली तब जब आपका इस तरह से हैंगिंग बेस बन रहा हो, जैसे ग्रो में बन रहा था। आज वीडियो दे दिया है, जरूर चेक कर लेना, कल भी दिया था, परसों भी दिया था। ठीक है, तो यही चीज हमें बीएससी में भी चाहिए, इसी 2720 पर, ताकि आप सस्टेन कर सको, हैंगिंग बेस बना सको, और फिर कुछ पॉजिटिव मिलता है, मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट कुछ अच्छे मिलते हैं, तब आप ब्रेकआउट कर सको। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स अभी यही कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन पर ही देखने को मिल सकता है, बीएससी भी और सीडीएसएल भी। तो ये कंडीशन दोनों ही कंपनी के समय IAM NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।